नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा हमारी रहेगी गुरु के राशि परिवर्तन पर। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये राशि गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, जो अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं 2 जून को, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो पहले तो हमें ये समझते हैं कि गुरु क्या देते हैं या गुरु के पास क्या कारकत्व हैं। गुरु के पास कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु ही होते हैं और ये हमेशा अच्छा ही चाहते हैं और ये अपनी परम उच्च राशि में आ रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 2 जून को जब गुरु का गोचर उच्च राशि में हो जाएगा तो आपके लिए क्या देंगे। तो गुरु के पास धन है, कुटुंब है, परिवार है, उनके पास वाणी है, उनके पास ज्ञान जिसे बोलते हैं वो उनके पास है, संतान है उनके पास, शिक्षा है उनके पास, वो भाग्य के स्वामी हैं, धर्म कर्म के स्वामी हैं, आपके लाभ के स्वामी, बढ़ोतरी उन्नति के स्वामी हैं। ये कारकत्व हैं उनके, इन सारी चीज़ों को देने वाले हैं आपके जीवन में। तो कोई भी राशि सही, किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा, बिल्कुल देंगे ही देंगे, नुकसान किसी का नहीं करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो शनि का इफेक्ट आ रहा था, परेशानी आ रही थी, कोर्ट कचहरी थाना दरबार हो रहा था, दिक्कतें आ रही थी, तो इनकी चौथे भाव में जो स्थिति है, मिथुन राशि को छोड़ करके ये कर्क राशि में आ जाएंगे। चौथा भाव जो होता है माता का होता है, परिवार का होता है, आपके पैतृक संपत्ति का होता है, आपका भूमि भवन वाहन का होता है, प्रजा का होता है, आपके मित्रों का होता है, आपके सोशल जो कनेक्शन होते हैं वो सब यहीं से देखते हैं। तो मित्रों, चौथे भाव में आकर के पंच महापुरुष योगों का जहाँ ग्रहों से निर्माण होता है, वहाँ पर ये हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। 1000 दोषों को दूर करने वाले यहाँ बनेंगे। 5 महीने तक ये इसी 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे आपके पास चौथे भाव में। तो भूमि भवन वाहन, जो आपको खुशहाली चाहिए वो सब देंगे, उन्नति तरक्की आपकी करेंगे। और ये 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो आपका बिजनेस, व्यापार, विदेश से जाना और आना, वहाँ पर आपका गेन करना, ये इनका आपके ऊपर छत्र छाया रहेगी। गुरुदेव चौथे भाव में बैठ कर के इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं और 2 घर के मालिक होते हैं। तो ये इस तरह से आपके ऊपर काम करेंगे। 5वीं दृष्टि आपकी जाएगी इनकी अष्टम भाव पर, चौथे भाव में बैठ कर के। और अष्टम भाव जो होता है आपका रिसर्च का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त धन का होता है। तो इस समय आपको ये सब चीज़ें देने वाले बनेंगे। आपको कहीं ना कहीं से गुप्त धन प्राप्त होने की संभावना बनेगी। आपकी कोई एफडी रुकी हुई पड़ी थी क्या कि आपने ननिहाल की तरफ से या आपके किसी ससुराल पक्ष से कहीं से भी आपके लिए धन की प्राप्ति होने की संभावना बनती है, गुरुदेव दिलवाएंगे। आप यदि एजुकेशन ले रहे हैं, रिसर्च वर्क किसी में कर रहे हैं, आप वेदांतों को पढ़ रहे हैं, आप किसी भी विषय पर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये गोल्डन पीरियड आ गया है। 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगी। तो आपका बिजनेस, व्यापार उन्नति तरक्की करेगा। आप कहीं भी टीचर हैं, एजुकेशन से संबंधित कहीं भी आपके कोई भी कार्य है, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं,
ट्यूशन देते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आप वकील हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप उच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्नति, तरक्की होगी, प्रमोशन आपका होगा, ये सब कुछ आपके लिए गुरुदेव देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए तो वैसे भी ये भाग्य के स्वामी हो जाते हैं, तो भाग्य आपका उन्नति तरक्की करेगा। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आप अपने गुरुओं के साथ जुड़ेंगे, आप ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों से, महान पुरुषों के साथ में आपका एक संपर्क बना रहेगा, जो आपके जो सामाजिक संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। कर्म क्षेत्र आपका बहुत अच्छा हो रहा, विदेश से आप, क्योंकि 9वीं दृष्टि अपने ही घर पर जा रही है, 12वें भाव पर, 12वीं राशि पर, और वो 12वीं राशि आपके 12वें घर में बैठी हुई है। 12वां घर होता है विदेश का, कोर्ट कचहरी, थाना दरबार का, हॉस्पिटल का। जो आपके लिए कोई बीमारी चल रही थी, शनिदेव परेशान कर देते या कोई ग्रह और परेशान, तो गुरु की दृष्टि भी जा रही है शनिदेव के ऊपर। दूसरा, अपने घर पे जा रही है, तो आप विदेश से खूब कमाएंगे, उन्नति तरक्की करेंगे। तो दूसरा, आपके कोई कोर्ट केस कचहरी वगैरह का कोई झगड़ा चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, वो विवाद अब समाप्त हो जाएगा। वो आपका समझौता होकर के किसी तरह से न्याय पक्ष की तरफ से भी आपका मान सम्मान होगा और आपको ही जीत होगी उसमें। यदि आपके लिए कोई रोग चल रहा था, लंबा रोग था, तो इस समय शायद है कि ये रोग आपका समाप्ति की तरफ आ जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से गुरु का गोचर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए धन वर्षा हो रही है, आपके लिए परिवार में खुशहाली आ रही है। जिन जातकों की शादी नहीं हुई वो उनके लिए शादी के योग बन जाएंगे। बहुत कुछ गुरु देने वाले हैं, इन प्रकार आपकी उन्नति तरक्की और मार्गदर्शन आपका करने वाले हैं गुरुदेव। तो इनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। गुरु की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये 5 महीने, क्योंकि फिर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे चलेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब सूर्य का चक्कर ये लगभग 13 वर्ष में लगा पाते हैं, तो ये 1 वर्ष में एक राशि पर लगभग रहते हैं। तो ये इनका समय 12 वर्ष के बाद में यहाँ आया है और ये आगे पीछे यहाँ होंगे, 5 महीने तक यहाँ रहेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे वापस इसी राशि में आएंगे। तो इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गुरु और प्रबल होंगे, उन्नति वाले, तरक्की वाले होंगे। मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और गुरु का आप फल लेना चाहते हैं तो गुरु की आराधना कीजिए, विष्णु भगवान की आराधना कीजिए। तो ये आपका गुरु का गोचर आपको संभालेगा, क्योंकि आपको शनि की 7.5 से भी निजात दिलाएगा। जो परेशानी आ रही थी उनकी सब में समाधान आपका होगा, शांति होगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करके जाएंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। यदि इसको शेयर करेंगे तो आपके मित्र भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।